आओ मैं आपको बड़े करीब से आपको बता दूं, आज हम सोचते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, मैं मन की गुलामी करता हूं। हजरात, होता वो है जो अल्लाह चाहता है, होता वो है जो मेरा रब चाहता है, होता वो है जो मेरा परवरदिगार चाहता है। मैं चाहता हूं कि मैं मन की गुलामी करता हूं, मैं चाहे कितने भी गुनाह करता रहूं लेकिन मेरी औलाद नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए। हजरात, दुनिया का उसूल ये है, आम के पेड़ पे आम आता है, केले के पेड़ पर केला आता है, लीची के पेड़ पर लीची आती है, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मैंने आम का दरख्त लगाया हो और उसके ऊपर सेब फल गया हो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा मैंने खेत के अंदर गेहूं बोए हो और उस पे जौ जमाए हो, ऐसा कभी नहीं होता है। अल्लाह का कानून चलता है। हजरात गिरामी, जब अल्लाह की खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को जब इंसान गुनाहों से भर देता है, जब इंसान अय्याशियों से भर देता है, सुनो मेरे नौजवानों, एक पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह की खूबसूरत दुनिया किस लिए थी? जब हम बागात को देखें तो हम वहां अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, वहां मुसल्ला बिछाएं, अपने रब की इबादत करें। मौला जब बंदे का हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाए, ये दुनिया के फल मुझे जन्नत के फलों की याद दिलाए कि जब ये दुनियावी सेब इतना अच्छा है तो जन्नत में जो फल मिलेंगे वो फल कितने अच्छे होंगे। आज हम सोच ये रहे हैं कि आज हम मन की गुलामी करते जा रहे हैं, हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दिया, आज हमने अपने रब को याद करना बंद कर दिया। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज सिनेमा हॉल हमसे आबाद हो गए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। अगर किसी के 5 बेटे हैं तो शाम को जाके देखो, पांचों अलग अलग चारपाई पे लेट के अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। मेरा नौजवान 2.5 घंटे की फिल्म को, 3 घंटे की फिल्म को एक बैठक में बैठ के देख लेता है और 15 मिनट नमाज में लगते हैं, नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, कभी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। रात को ब्लूटूथ या ईयरफोन कान में लगाई, पूरी रात गाने सुन रहा है, मोबाइल बजता जा रहा है और ये साहब सोते जा रहे हैं। तुम्हारी आंख बंद होती है तो गाने सुन करके, तुम्हारी आंख खुलती है तो गाने सुन करके। बताओ क्यों ना तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं? क्यों आज जो मुसलमान चारों तरफ से परेशान है, ऐसे परेशानी के आलम में भी मुसलमान की आंखें नहीं खुल रही हैं। कभी तुम्हारी मस्जिदों पे हमले, कभी तुम्हारे मदरसों पे हमले, कभी तुम्हारी खानकाहों पे हमले। आज चारों तरफ से जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, कभी अपने अमाल पे गौर नहीं करते। लॉकडाउन के अंदर कहते थे मौलाना साहब नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुला मस्जिद की तरफ तुमने पीठ कर ली, तुमने मस्जिदों के दरवाजों पे झांक करके नहीं देखा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा, हमें खाने के लिए किस्म किस्म की गिज़ाएं उस रब ने हमें अता की। देखो, एक किस्म के चावल से हमारा काम चल जाता, उसने हमको अलग अलग किस्म के चावल दिए। अगर मोटे चावल से तेरा पेट नहीं भरता तो 11-21 का चावल खा के पेट भर ले। 11-21 के चावल से तेरा पेट नहीं भरता तो बासमती का चावल खा करके अपना पेट भर ले। एक किस्म का गेहूं है और उससे आटा है, उससे कितनी नेमतें हम खाते हैं। उसी आटे से हम पराठा खाते हैं, उसी आटे से हम रोटी खाते हैं, उसी आटे से हम बर्गर खाते हैं, उसी आटे से हम पिज्जा खाते हैं, उसी आटे से समोसा, उसी आटे से जलेबी। कितनी किस्म की नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। हजरात, उसने, मेरे रब ने हमको खाने के लिए फल अता किए, कभी सेब अता किया, कभी आम अता किए, कभी लीची अता की, कभी अंगूर अता किए, कभी मौसमी फल, उसने तरबूज और खरबूजा हमको अता किया कि एक चीज से पेट नहीं भरता तो दूसरी चीज से अपने पेट को भर लो। उस रब ने हमें बादाम दिए, उस रब ने हमें किशमिश दी, उस रब ने हमें छुआरे दिए, उस रब ने हमें अखरोट दिए। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये नेमतें अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है, अल्लाह का बंदा खाता है। अल्लाह का फरिश्ता ये नेमतें नहीं खाता, अल्लाह का बंदा खाता है। अल्लाह की इन सारी नेमतों को इंसान ने अपनी निगाहों के सामने रखा लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। होना तो ये चाहिए था, ये मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई कोई सऊदी में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है। इस मोबाइल के जरिए मैं बात करके अपने भाई को अपने पास में पाता हूँ, अपने भाई को अपने करीब पाता हूँ, अपने भाई को अपने पास में महसूस करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि मैं मुसल्ला बिछाता,
अपने रब की इबादत करता। होना तो ये चाहिए था कि मैं मुसल्ला बिछा के अपने रब की इबादत करके कहता, मेरे मौला तूने कितनी नेमतों से मुझे नवाजा है, तूने कितने मेरे ऊपर एहसान किए हैं। लेकिन नहीं, मोबाइल आ गया, गुनाह बढ़ गए, कंप्यूटर आ गया, अय्याशियां बढ़ गई, गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं। हजरात गिरामी, 1000 मजदूरों का काम एक कंप्यूटर कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मुसल्ला बिछा के ऑफिस में अल्लाह की इबादत करता, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं की। अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को जब इंसान ने गुनाहों से भर दिया, अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को जब इंसान ने गुनाहों से आबाद कर दिया, तो होना तो वही था। हल्का सा अजाब मेरे रब ने इस दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। वो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो कहते थे दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा आज अमेरिका के पास मौजूद ना हो, वो चाइना के वैज्ञानिक जो कहते थे कोई भी सैंपल लेके आओ, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ, आज वो वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। 3 साल के वक्त का करीब जमाना गुजर गया, आज तक कोई इसकी दवा नहीं बना पाया। वैक्सीन आ गई है, फिर भी कहा जा रहा है मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उचित दूरी बना के रखो। मैंने कहा जब वैक्सीन आ गई तो फिर मास्क लगाने का क्या मतलब? कहा दिल बहलाने के लिए आई है, दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। तो बताना मकसद ये है कि वो चाइना जिसे अपनी ताकत पे गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने वैज्ञानिकों के दिमाग पे गुरूर था, वो घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरात, वो अमेरिका जिसे अपनी ताकत पे बहुत नाज था। हजरात, मैं आज एक बात बता दूं और शाहजी मियां की जात बता दूं कितने करीब से। अब अपने जहन को करीब करो, देखो वो अपनी ताकत पे बहुत नाज करता है, वो अपनी ताकत पे बहुत गुरूर करता है। आओ देखो, एक जहाज बनाया था जिसको आपने टाइटैनिक जहाज के नाम से जाना होगा। हजरात, वो जहाज क्या था, उसको बनाने में कितने साल का जमाना लगा था? 1909 से शुरू हुआ बनना, 1912 तक बनता रहा। 3 साल वो जहाज बना था, 3 साल में तैयार हुआ था। 10 मंजिला जहाज था और उस जहाज के अंदर 10 मजदूर जान से चले गए, मर गए। 44 के करीब मजदूर शदीद जख्मी हो गए थे। जब वो जहाज बन के तैयार हो गया तो उस जहाज के मालिक ने कहा था, ये उलमा की दुआएं लेते हुए, जहाज के मालिक ने कहा था, अरे ये तो इतना बड़ा जहाज है, इसे तो खुदा भी नहीं डिबो सकता। माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह। बोला इसे तो खुदा भी नहीं डिबो सकता समंदर में। लोगों ने कहा छोटी छोटी कश्तियां इसके इर्द गिर्द रख लो। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि कोई हादसा पेश आ जाए समंदर में तो उन मुसाफिरों को कश्तियों के जरिए बाहर किनारे पे भेजा जा सके। उसने कहा ये जहाज नहीं देखता, इतना बड़ा जहाज है, इसे तो गॉड भी नहीं डिबो सकता, इसे तो खुदा भी नहीं डिबो सकता। उसे क्या पता मेरा खुदा वो है जिसने फिरौन को दरियाए कुलजुम में डिबो के मार दिया। उसे क्या पता मेरा रब वो है जिसने नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। उसे क्या पता कि मेरा रब वो है कि जो हवा को, गुबार को दोषे हवा पे बुलंद करता है। उसे क्या पता मेरा रब वो है जो यूसुफ को कुएं में महफूज रखता है। उसे क्या पता मेरा रब वो है कि जो इब्राहिम को आग में महफूज रखता है। उसे क्या पता कि मेरा रब वो है जिसने अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। उसे क्या पता कि मेरे रब की शान क्या है। मेरा रब मालिक अलल इतलाक है, मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। उसने कहा यह जहाज इतना बड़ा है, इसे गॉड भी नहीं डिबो सकता, इसे खुदा भी नहीं डिबो सकता। 3000 के करीब लोग उसमें बैठ के सफर के लिए निकले थे और जब सफर के लिए निकले जहाज अपनी रफ्तार पे चल रहा था। बीच समंदर के अंदर एक बर्फीली चट्टान नमूदार हुई, एक चट्टान नमूदार हुई। जहाज जैसे ही उस चट्टान से टकराया, जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया, पास पास हो गया।
गया। अब तमाम लोगों ने अपने जगह जगह मददगारों को बुलाना शुरू कर दिया। फूल लगाया गया और कहा गया कि हमें बचा लो, हम यहाँ डूबने वाले हैं। अमेरिका से मदद मांगी गई, जर्मन से मदद मांगी गई कि हमें बचा लो। तो पूछा कि तुम्हारे मरने में कितना टाइम है, डूबने में कितना टाइम है? बोले हम 30 से 35 मिनट में डूबने वाले हैं। तो अमेरिका और जर्मन से आवाज आई, हमें पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? अब सुनो नंदनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, उर्से हुजूर, उर्से शहीद मिल्लत में आने वालों, देखो ये दुनिया की बनाई हुई ताकत है, ये दुनिया की मादी ताकत है। जब इंसान समंदर में डूबने लगा तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, कोई उनकी मदद के लिए आज इंसान हराम कमाई की तरफ जो है बिल्कुल डर नहीं रहा है। हराम कमाई कैसे भी हो पैसा आना चाहिए, कैसा भी हो पैसा आना चाहिए, पैसा हो चाहे कैसा हो। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये हराम कमाई जो है ये नस्लें नहीं बिगाड़ती है, लेकिन इंसान का दिल जरूर खराब कर देती है। इसलिए अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, अपनी औलाद को हलाल तरीके से कमा करके खिलाओ। हराम तरीके से क्या 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है, उसमें 100 रुपए रिश्वत के मिला लिए, 100 रुपए रिश्वत के मिलाए, 500 रुपए की बरकत को खत्म कर देंगे। वो 100 रुपए उस पैसे को न लेकर के उन्हीं 500 रुपए पे इक्तिफा करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला तूने मुझे 500 रुपए दिए हैं, मौला तेरा शुक्र है, अल्लाह उसमें इतनी बरकत अता फरमाता कि तेरी नस्लें खाती तब भी खत्म नहीं होती वो बरकत। मिसाल के तौर पे बता दूं, एक आदमी है कि 50,000 तनख्वाह पाता है और एक मस्जिद का इमाम है जो 5,000 10,000 के कमाता है। आपने कभी देखा है? मैंने देखा है 50,000 की तनख्वाह पाने वाला मुझसे कह रहा था, मौलाना साहब घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तनख्वाह महीना आने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, कर्जा हो जाता है दुकान वाले का। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मौला 5,000 10,000 की तनख्वाह पाने वाला इमाम शाम को ईशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, आराम से सो जाता है और सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ाता है। अल्लाह उसके इतने कम पैसों में इतनी बरकत अता फरमाता है कि खुद भी ऐसा लिबास पहनता है कि तुमने कभी पहना भी नहीं होगा, उसके बच्चे भी सुकून से रहते हैं। ये क्या है? दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलना है। तो क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र हम अदा नहीं करते। उलमाए किराम फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के जरिए फरमाते हैं, जिस खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया जाए तो उस खाने का हिसाब क़यामत के दिन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र कहाँ अदा कर रहे हैं। शेख सादी ने लिखा है गुलिस्तान में कि एक सांस जो अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब, बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब। आप मुझे बताओ दिन भर में हम कितनी सांसें लेते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र हम अदा नहीं करते। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन मेरा रब नेमतों के बदले हिसाब ले ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। नेमतों के बदले हिसाब ले ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा रब अपने फजल से हिसाब लेगा, फजल से हिसाब लेगा। नेमतें तो इतनी उस रब ने हमको अता फरमाई हैं कि हम उस रब की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो बताना मकसद ये है, ये उर्से शहीद मिल्लत है। आज भी अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। आज जो मुसीबतों के दरवाजे तुम्हारी तरफ खुले हुए हैं, ये इसका वाहिद सिर्फ और सिर्फ यही इलाज है कि आपसी झगड़े खत्म कर दो। जो बाप बेटे में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, चचा ताऊ में लड़ाई, आपस में जो तनाज़ा है इसको खत्म कर दो। अब वक्त आ गया है, अब दुनिया तुम्हें मिटाने पे तुली हुई है। अब भी अगर तुम एक नहीं हुए, अब भी अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए तो वो वक्त दूर नहीं है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखो अब मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, मैंने पढ़ा है वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है।
जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। इसलिए अपने रब की इबादत करो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना रहो। अल्लाह के नेक बंदे हो तुम, अपने रब को मनाओ। अपना रब राजी हो गया तो फिर सारी खुदाई अपनी हो जाएगी। रब राजी तो सब राजी। आज इस बात की ये दलील है कि रब हमसे नाराज है। मौला अली शेर खुदा फरमाते, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत समझना कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फरमाते हैं तुम ये सोचो तन्हाई में जाके कि तुमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि रब ने तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाना भी पसंद नहीं किया। कभी इन चीजों पे गौर कर लिया करो कि कितने गुनाह हम कर रहे हैं, कितने गुनाह आज हमसे हो रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, ना अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, गुनाहों की न माफ़ी मांग रहे हैं। नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो। मेरे अजीजों, ये मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए। पांचों वक्त की नमाज में झुक कर के सच्ची तौबा कर लो अपने रब की बारगाह में, और रब की बारगाह में अर्ज करो, मेरे मौला आज हमारे मुल्क के हालात साजगार फरमा दे। मेरा रब ही है, मेरा रब ही है। कुरान में रब ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में झुक जाओ, मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अपने रब की इबादत की तरफ आ जाओ, अपने रब की बारगाह की तरफ झुक जाओ। अपने रब की बारगाह में झुक गए, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया तो